हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ईमैक्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 6th चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स का हिंदी एक्सप्लेनेशंस, जिसके राइटर हैं अशोका मित्रन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हैं या उनके क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हुए हैं तो जा करके देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो स्किप मत करिएगा। एक एक मीनिंग बताएंगे और ये लेसन आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। हालांकि बच्चों को ये लेसन हार्ड लगता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बस देखते रहिएगा लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, हमारा लेसन शुरू होता है यहाँ से। कहता है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक मीन्स पैनकेक वाज मीन्स था, द ब्रांड नेम मीन्स ब्रांड का नाम, ऑफ द मेकअप मटेरियल यानी कि उस श्रृंगार सामग्री के, यानी कि पैनकेक उस श्रृंगार सामग्री के ब्रांड का नाम था, दैट जिसे जेमिनी स्टूडियोज बॉट यानी कि जेमिनी स्टूडियोज खरीदता था, इन ट्रक लोड्स ट्रक भरकर। पैनकेक उस श्रृंगार सामग्री के ब्रांड का नाम था जो जेमिनी स्टूडियो ट्रक भरकर खरीदता था। यानी कि कहने का आशय ये है कि जेमिनी स्टूडियो में श्रृंगार के जिस सामान को ट्रक भरकर मंगाया जाता था या खरीदा जाता था, उसका विशिष्ट नाम या ब्रांड का नाम पैनकेक था। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो मीन्स ग्रेटा गार्बो ने, मस्ट हैव यूज्ड अवश्य ही प्रयोग किया होगा, इट मीन्स इसे। ग्रेटा गार्बो ने इसे अवश्य प्रयोग किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर ने भी इसका अवश्य प्रयोग किया होगा। वैजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट। वैजंती माला ने भी इसका अवश्य प्रयोग किया होगा। बट रति अग्निहोत्री, लेकिन रति अग्निहोत्री ने मे नॉट हैव इवन हर्ड यानी कि सुना भी नहीं होगा, ऑफ इट मीन्स इसके बारे में। लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। द मेकअप डिपार्टमेंट यानी कि श्रृंगार विभाग, ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज का, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग वाज में था, इन द अपस्टेयर्स यानी कि ऊपरी मंजिल पर, ऑफ बिल्डिंग मीन्स एक इमारत की या कह सकते हो एक भवन के, दैट वाज बिलीव्ड जिसके बारे में विश्वास किया जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल होने पर। अर्थात जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग एक भवन की ऊपरी मंजिल पर था जिसके बारे में विश्वास किया जाता था कि वह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, अ डजन मीन्स एक दर्जन, अदर मीन्स अन्य, बिल्डिंग्स मीन्स इमारतें या भवन। इन द सिटी मीन्स शहर में, आर सेड मीन्स कहे जाते हैं, टू हैव बीन हिज रेजिडेंस उसका निवास स्थान, यानी कि शहर में एक दर्जन अन्य भवन उसका निवास स्थान कहे जाते हैं। यानी कि कहने का आशय ये है कि शहर में एक दर्जन अन्य भवनों को उसका निवास स्थान कहा जाता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ अपने संक्षिप्त या छोटे से जीवन में, एंड मीन्स और, एन इवन ब्रीफर स्टे यानी कि उससे भी संक्षिप्त ठहराव के दौरान, इन मद्रास मीन्स मद्रास में, अर्थात अपने छोटे से जीवन में और उससे भी संक्षिप्त मद्रास में ठहराव के दौरान, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स, रॉबर्ट क्लाइव प्रतीत होते हैं, टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, ढेर सारी मूविंग किए हुए यानी कि ढेर सारे निवास स्थान बदले हुए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अपने छोटे से जीवन और मद्रास में उससे भी संक्षिप्त ठहराव के दौरान लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत से निवास स्थानों को बदला होगा। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, फाइटिंग मीन्स लड़ी, सम मीन्स कुछ, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, बैटल्स मीन्स लड़ाइयाँ, इन रिमोट कॉर्नर्स मीन्स सुदूरवर्ती कोनों में, ऑफ इंडिया मीन्स भारत के। इसके अतिरिक्त भारत के सुदूरवर्ती कोनों में कुछ असंभव लड़ाइयाँ लड़ी, एंड मीन्स और, मैरिंग मीन्स विवाह किया, अ मैडन मीन्स एक सुकुमारी से, मैडन मीन्स होता है सुकुमारी या कुमारी लड़की। तो कहता है कि और एक सुकुमारी लड़की से विवाह किया, इन सेंट मैरी चर्च यानी कि सेंट मैरी चर्च में, इन फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज किले में, इन मद्रास मीन्स मद्रास के, और मद्रास के सेंट जॉर्ज किले की सेंट मैरी चर्च में,
एक सुकुमारी से विवाह किया। द मेकअप रूम हैड द लुक, यानी कि श्रृंगार वाले कमरे का लुक था, ऑफ हेयर कटिंग सैलून, एक हेयर कटिंग सैलून जैसा, यानी कि श्रृंगार वाला कमरा देखने में हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, विद लाइट्स जिसमें बत्तियां थीं, एट ऑल एंगल्स सभी कोणों से, यानी कि सभी दिशाओं से, यानी कि इसमें सभी दिशाओं में बत्तियां थीं, या कह सकते हो कि चारों दिशाओं में बत्तियां थीं। अराउंड में चारों ओर, हाफ अ डजन मीन्स आधा दर्जन, लार्ज मिरर्स यानी कि बड़े दर्पणों के, अर्थात जिसमें आधा दर्जन बड़े दर्पणों के चारों ओर हर दिशा में बत्तियां थी। दे वर ऑल इनकंडेंसेंट लाइट, दे वर ऑल वे सभी थी, इनकंडेंसेंट यानी कि तप्त दीप्ति, लाइट्स मीन्स बत्तियां, वे सभी तप्त दीप्ति बत्तियां थीं, यानी कि कहने का आशय ये है कि वे सभी तेज प्रकाश देने वाली बत्तियां थीं। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हो, द फायरी मिजरी यानी कि तप्त कष्ट को, ऑफ दोज उन लोगों के जो कि सब्जेक्टेड प्रभावित होते थे, तो मेकअप मीन्स श्रृंगार से, इसलिए आप श्रृंगार से प्रभावित होने वाले लोगों के तप्त कष्ट की कल्पना कर सकते हो। यानी कि कहने का आशय ये है कि इसलिए श्रृंगार करवाने वाले लोगों के तप्त कष्ट से प्रभावित होने की आप कल्पना कर सकते हो। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड, द मेकअप डिपार्टमेंट यानी कि श्रृंगार विभाग की, वाज फर्स्ट हेडेड पहले मुखियागिरी की जाती थी, बाई अ बंगाली मीन्स एक बंगाली के द्वारा, पहले श्रृंगार विभाग की मुखियागिरी एक बंगाली के द्वारा की जाती थी। यानी कि कहने का आशय ये है कि पहले श्रृंगार विभाग का मुखिया एक बंगाली था। हु मीन्स जो, बिकेम मीन्स हो गया, अ टू बिग मीन्स बहुत बड़ा, और स्टूडियो मीन्स एक स्टूडियो के लिए, एंड लेफ्ट और चला गया, यानी कि काम छोड़ करके चला गया। जो एक स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया और काम छोड़कर चला गया, यानी कि कहने का आशय ये है कि जो स्टूडियो की तुलना में बहुत बड़ा हो गया और काम छोड़कर चला गया। ही वाज सक्सीडेड बाई, उसका उत्तराधिकारी बना, अ महाराष्ट्रियन यानी कि एक मराठी, हु वाज असिस्टेड जिसका सहयोग किया जाता था, बाई अ धारवाड़ कन्नडिगा एक धारवाड़ कन्नड़िया के द्वारा, एन आंध्रा एक आंध्र निवासी के द्वारा, यानी कि एक आंध्र प्रदेश के निवासी के द्वारा, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, अ मद्रास मीन्स एक मद्रास के, इंडियन मीन्स भारतीय, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई के, मद्रास के एक भारतीय ईसाई के द्वारा, एन एंग्लो बर्मीज एक एंग्लो बर्मीज के द्वारा, एंड मीन्स और, द यूजुअल लोकल तमिल्स, द यूजुअल मीन्स आम, लोकल मीन्स स्थानीय, तमिल्स मीन्स तमिल लोगों के द्वारा, अर्थात आम तमिल लोगों के द्वारा। यानी कि उसका उत्तराधिकारी एक मराठी बना, जिसकी मदद एक धारवाड़ कन्नड़िया, एक आंध्र निवासी, मद्रास के एक भारतीय ईसाई, एक एंग्लो बर्मी और आम स्थानीय तमिल लोगों द्वारा की जाती थी। ऑल दिस शोज, यह सब दिखाता है दैट कि देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात अत्यधिक राष्ट्रीय एकता थी। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय एकता, तो कहता है कि यह सब दिखाता है कि अत्यधिक राष्ट्रीय एकता थी। लॉन्ग बिफोर, लंबे समय पहले, AIR ऑल इंडिया रेडियो के, एंड मीन्स और, दूरदर्शन मीन्स दूरदर्शन के, बिगिन मीन्स शुरू होने से, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रमों के प्रसारण के, ऑन नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता पर, अर्थात यह सब दिखाता है कि ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत होने से बहुत पहले ही वहां अत्यधिक राष्ट्रीय एकता थी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, दिस गैंग मीन्स यह दल, ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड यानी कि राष्ट्रीय एकता में बंधे हुए, मेकअप मैन मीन्स श्रृंगारकर्ताओं का, अर्थात राष्ट्रीय एकता में बंधे हुए श्रृंगारकर्ताओं का यह दल, कुड टर्न बदल सकता था,
एनी मीन्स किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन यानी कि अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को इनटू अ हिडियस एक भद्दे क्रिम्सन ह्यूड यानी कि लालिमा युक्त। क्रिम्सन ह्यूड का मतलब होता है गहरा लाल रंग, आप लालिमा युक्त कह सकते हो। मॉन्स्टर मीन्स राक्षस में, विद द हेल्प मीन्स मदद से, ऑफ ट्रक लोड्स यानी कि ट्रक भर भर कर आने वाले, पैनकेक मीन्स पैनकेक के, एंड मीन्स और, अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। अ नंबर ऑफ यानी कि ढेर सारी, अदर मीन्स अन्य, लोकली मेड स्थानीय स्तर पर बनाई हुई, पोशंस मीन्स क्रीमों से, एंड मीन्स और लोशंस मीन्स द्रवों से। अर्थात राष्ट्रीय एकता में बंधे श्रृंगारकर्ताओं का यह दल किसी भी अच्छे भले दिखने वाले व्यक्ति को भारी मात्रा में पैनकेक और अन्य स्थानीय स्तर पर बनाई गई क्रीम और द्रवों के द्वारा भद्दे लालिमा युक्त भयावह दैत्य में बदल सकता था। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। दोज मीन्स वे, वर मीन्स थे, द डेज मीन्स दिन, ऑफ मेनली मीन्स मुख्य रूप से, इंडोर शूटिंग। इंडोर शूटिंग का मतलब होता है स्टूडियो के अंदर होने वाली शूटिंग। यानी कि कहने का से यह है कि उन दिनों शूटिंग मुख्यतः स्टूडियो के अंदर ही होती थी या स्टूडियो में ही होती थी। एंड मीन्स और, ओनली 5%, मात्र 5% ऑफ द फिल्म मीन्स फिल्म का, वाज शॉट यानी कि शूट किया जाता था, आउटडोर्स यानी कि स्टूडियो के बाहर। अर्थात उन दिनों शूटिंग मुख्यतः स्टूडियो के अंदर ही होती थी और फिल्म का केवल 5% भाग स्टूडियो से बाहर शूट किया जाता था। आई सपोज, मुझे लगता है कि, द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स यानी कि सेट और स्टूडियो लाइट की, इंडीड मीन्स जरूरत थी, द गर्ल्स एंड बॉयज यानी कि लड़के और लड़कियों को, टू बी मेड लुक अगली यानी कि दिखने में बदसूरत बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू लुक ताकि दिख सके, प्रेजेंटेबल मीन्स दर्शनीय, इन द मूवी मीन्स मूवी में या फिल्म में। मुझे लगता है कि फिल्म में दर्शनीय दिख सके, इसलिए सेट और स्टूडियो के प्रकाश में लड़कियों तथा लड़कों को भद्दा बनाने की जरूरत थी या बदसूरत बनाने की जरूरत थी। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. A strict means एक कठोर, hierarchy means पदानुक्रम, was maintained यानी कि कायम रखा जाता था, in the makeup department श्रृंगार विभाग में। अर्थात श्रृंगार विभाग में एक कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड, द चीफ मेकअप मैन यानी कि मुख्य श्रृंगारकर्ता या मुख्य श्रृंगार करने वाला, मेड मीन्स बनाता था। द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेज अगली, द चीफ मीन्स मुख्य, एक्टर्स मीन्स अभिनेताओं को, एंड मीन्स और, एक्ट्रेसेज मीन्स अभिनेत्रियों को, अगली मीन्स बदसूरत या भद्दा। अर्थात मुख्य श्रृंगारकर्ता मुख्य अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था या भद्दा बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट उसका वरिष्ठ सहायक, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, सेकंड मीन्स दूसरे नंबर के, हीरो एंड हीरोइन नायक और नायिका को, यानी कि उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को भद्दा बनाता था। द जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, द मेन कॉमेडियन मुख्य हास्य कलाकार को, एंड सो फोर्थ और इसी क्रम में आगे बढ़ता था। यानी कि मुख्य श्रृंगारकर्ता मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को बदसूरत या भद्दा बनाता था, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, द प्लेयर्स मीन्स वो पात्र, हु मीन्स जो, प्लेड मीन्स भूमिका अदा करते थे, द क्राउड मीन्स भीड़ की। अर्थात वो पात्र जो भीड़ की भूमिका अदा करते थे, वर मीन्स होते थे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ऑफ द ऑफिस बॉय मीन्स ऑफिस बॉय की। वो पात्र जो भीड़ की भूमिका अदा करते थे, ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी होते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भीड़ की भूमिका अदा करने वाले पात्रों की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी। इवन यहाँ तक कि
द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज के श्रृंगार विभाग में भी था एन ऑफिस बॉय मीन्स एक ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियोज के श्रृंगार विभाग में भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज, उन दिनों पर, व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग होती थी, यानी कि भीड़ की शूटिंग होती थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी तो यू कुड सी, आप देख सकते थे, हिम मीन्स उसे, मिक्सिंग मीन्स मिलाते हुए या घोलते हुए, हिज पेंट मीन्स अपना रंग, इन अ जाइंट वेजल, एक बड़े से बर्तन में, एंड और स्लैपिंग मीन्स पोतते हुए, इट मीन्स इसे, ऑन द क्राउड प्लेयर्स, यानी कि भीड़ की भूमिका निभाने वाले पात्रों पर। अर्थात जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी आप उसे बड़े बर्तन में रंग घोलते हुए और भीड़ की भूमिका निभाने वाले पात्रों पर पोतते हुए या लगाते हुए देख सकते थे। द आइडिया वाज, यानी कि विचार होता था, टू क्लोज मीन्स बंद करने का या ढकने का, एवरी पोर, यानी कि हर छिद्र को, ऑन द सरफेस मीन्स सतह पर, ऑफ द फेस मीन्स चेहरे के, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी कि मेकअप लगाते समय। अर्थात श्रृंगार करते समय यह विचार रहता था कि चेहरे का प्रत्येक छिद्र ढक जाए। ही वजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही मीन्स वह वजंट मीन्स नहीं था, एग्जैक्टली मीन्स सही अर्थों में, अ बॉय मीन्स एक लड़का, वह सही अर्थों में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, अर्थात वह लगभग 40 का था, यानी कि सही अर्थों में वह लड़का नहीं था, वह 40 वर्ष के आसपास का था। कहता है जिसने हैविंग इंटर्ड, प्रवेश किया था, द स्टूडियोज में, स्टूडियोज में, ईयर्स एगो, यानी कि वर्षों पहले, इन द होप मीन्स आशा से, ऑफ बिकमिंग मीन्स बनने के, आई स्टार एक्टर, यानी कि उत्कृष्ट कलाकार, और अथवा अ टॉप स्क्रीन राइटर, एक अच्छा पटकथा लेखक, डायरेक्टर यानी कि निर्देशक, और अथवा लिरिक राइटर यानी कि संगीतकार। जिसने उत्कृष्ट कलाकार या अच्छा पटकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने की आशा से वर्षों पूर्व स्टूडियो में प्रवेश लिया था। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, ही वॉज वह था, अ बिट ऑफ मीन्स थोड़ा सा, पोएट मीन्स कवि, वह थोड़ा सा कवि था। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, आई वर्कड मैं काम करता था, इन अ क्यूबिकल मीन्स एक कोठरी में, उन दिनों मैं एक कोठरी में काम करता था। टू होल साइड्स, यानी कि दो पूरी दिशाएं, ऑफ विच मीन्स जिसकी, वर में थी, फ्रेंच विंडोज, यानी कि फ्रेंच विंडोज या फ्रेंच खिड़कियां। उन दिनों मैं एक कोठरी में काम करता था जिसकी दो पूरी दिशाएं फ्रेंच खिड़कियां थीं, यानी कि बड़ी खिड़कियां थीं। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था, एट दैट टाइम मीन्स उस समय, कि देवर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है, फ्रेंच विंडोज, यानी कि फ्रेंच खिड़कियां। उन दिनों मैं नहीं जानता था कि उन्हें फ्रेंच खिड़कियां कहा जाता है। सीइंग मी, मुझे देखकर, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, एट माई डेस्क मीन्स मेरे डेस्क पर, अ टीयरिंग अप, फाड़ते हुए, न्यूज़पेपर्स, अखबारों को, डे इन एंड डे आउट, यानी कि दिन भर। मोस्ट पीपल थॉट, यानी कि अधिकांश लोग सोचते थे या ज्यादातर लोग सोचते थे कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, यानी कि दिन भर अखबार फाड़ते हुए मुझे मेरी डेस्क पर बैठे देखकर ज्यादातर लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इट इज लाइकली, इसकी संभावना है, दैट की, द बॉस थॉट, यानी कि बॉस भी सोचे, लाइक वाइज टू, अर्थात ऐसा ही, यानी कि इसकी संभावना है कि बॉस भी ऐसा सोचते हों। सो इसलिए, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु फेल्ट, जो महसूस करता था या जिसे लगता था कि आई शुड बी गिवन, मुझे दिया जाना चाहिए, सम ऑक्यूपेशन, कुछ काम, तो वुड बार्ज, वो प्रवेश करता था या आ जाता था, इनटू माई क्यूबिकल, मेरी कोठरी में, एंड डिलीवर, और देता था, एन एक्सटेंडेड, एक लंबा चौड़ा लेक्चर में भाषण। इसलिए जिसे भी लगता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए वह मेरे कमरे में आता था
और एक लंबा चौड़ा भाषण दे देता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, द बॉय मीन्स लड़का, इन द मेकअप डिपार्टमेंट यानी कि श्रृंगार विभाग का, अर्थात श्रृंगार विभाग का वह लड़का हैड डिसाइडेड तय कर चुका था कि आई शुड बी इनलाइटेंड, मुझे जानकारी दी जानी चाहिए ऑन हाउ कि किस तरह से ग्रेट लिटरेरी टैलेंट यानी कि महान या बड़ी साहित्यिक प्रतिभा वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट यानी कि बर्बाद हो रही है इन अ डिपार्टमेंट एक ऐसे विभाग में जो कि फिट उपयुक्त है ओनली फॉर बार्बर्स मात्र नाइयों के लिए एंड परवर्ट्स और कुमार्गियों के लिए। यानी कि श्रृंगार विभाग का वह लड़का तय कर चुका था कि मुझे यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक बड़ी साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही है जो केवल नाइयों यानी कि बाल बनाने वालों और कुमार्गियों के लिए उपयुक्त था। तो शीघ्र ही आई वाज प्रेइंग, मैं प्रार्थना करता था फॉर क्राउड शूटिंग के लिए यानी कि भीड़ की शूटिंग के लिए ऑल द टाइम मीन्स हर समय, अर्थात शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता था कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं बचा सकता फ्रॉम हिज एपिक्स, उसके महाकाव्य से, अन्यथा उसके महाकाव्य से मुझे कुछ भी नहीं बचा सकता। यानी कि कहने का आशय ये है कि अन्यथा मैं उसके महाकाव्य से बच नहीं सकता था। इन ऑल इंस्टेंसेस यानी कि सभी अवस्थाओं में ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा की या चिड़चिड़ाहट या कुंठा की सभी अवस्थाओं में, या कह सकते हो कि चिड़चिड़ाहट या कुंठा की अवस्था में यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा पाएंगे द एंगर मीन्स क्रोध को, डायरेक्टेड मीन्स निर्देशित, टुवार्ड्स अ सिंगल पर्सन एक व्यक्ति की ओर, ओपनली मीन्स खुलेआम और मीन्स अथवा कवर्टली मीन्स गुप्त रूप से। यानी कि चिड़चिड़ाहट या कुंठा की अवस्था में आप पाएंगे कि खुले तौर पर या गुप्त रूप से क्रोध एक ही व्यक्ति की ओर निर्देशित होता था। एंड दिस मैन, और इस आदमी को आप मेकअप डिपार्टमेंट श्रृंगार विभाग के, और श्रृंगार विभाग के इस आदमी को वाज कन्विंस्ड विश्वास था दैट की ऑल हिज वोज, उसके सभी दुख, इग्नोमिनी यानी कि अपयश, एंड मीन्स और निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा, वर्मिस थी ड्यू टू कोट मंगलम सुब्बू यानी कि कोट मंगलम सुब्बू के कारण, अर्थात श्रृंगार विभाग के इस आदमी को विश्वास था कि उसके सारे दुख, अपयश और उपेक्षा कोट मंगलम सुब्बू के कारण थे। सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू वाज नंबर 2, सुब्बू नंबर 2 पर था एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज में, यानी कि सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में दूसरे नंबर पर था। ही कुडेंट हैव हैड, अर्थात उसकी नहीं हो सकती थी मोर इनकरेजिंग यानी कि अधिक उत्साहवर्धक ओपनिंग में शुरुआत, इन फिल्म्स मीन्स फिल्मों में, देन मीन्स अपेक्षा, अवर ग्रोन अप हमारे बड़े, मेकअप बॉयज यानी कि श्रृंगार करने वाले लड़कों के, यानी कि फिल्मों में हमारे बड़े श्रृंगार करने वाले लड़कों से ज्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत उसकी नहीं हो सकती थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस यानी कि उसे सामना करना पड़ा होगा, मोर अनसर्टेन यानी कि अधिक अनिश्चित, एंड मीन्स और डिफिकल्ट मीन्स कठिन, टाइम्स मीन्स समय का, इसके विपरीत उसे अधिक अनिश्चित और कठिन समय का सामना करना पड़ा होगा, या कह सकते हो कि इसके विपरीत उसने अधिक अनिश्चित और कठिन समय देखा होगा। फॉर क्योंकि व्हेन ही बिगेन, जब उसने शुरू किया, हिज कैरियर मीन्स अपना कैरियर, या कह सकते हो जीविकोपार्जन, क्योंकि जब उसने अपना कैरियर या जीविकोपार्जन शुरू किया तो देयर वर नो फॉर्मली स्टेबलाइज्ड फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज और स्टूडियोज, तो देयर वर नो नहीं थे, फॉर्मली स्टेबलाइज्ड यानी कि सुव्यवस्थित, फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज यानी कि फिल्म निर्माता कंपनियां, और मीन्स अथवा स्टूडियोज मीन्स स्टूडियो, क्योंकि जब उसने अपना कैरियर या जीविकोपार्जन शुरू किया तो उस समय कोई सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण कंपनी अथवा स्टूडियो नहीं थे।
इवन इन द मैटर अर्थात मामले में भी ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा के, यानी कि शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली मीन्स खासकर फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा, शिक्षा के मामले में भी खासकर औपचारिक शिक्षा के, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिसिएबल लीड, यानी कि सुब्बू की कोई प्रशंसनीय लीड नहीं थी ओवर आवर बॉयज, हमारे लड़कों से ज्यादा। यानी कि कहने का आशय ये है कि शिक्षा के मामले में भी, खासकर औपचारिक शिक्षा के मामले में, सुब्बू हमारे लड़कों से ज्यादा आगे नहीं था। बट बाई वर्च्यू, लेकिन गुण के कारण, ऑफ बीइंग बॉर्न, जन्म लेने के, अब्राह्मण में से एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के गुण के कारण, अ वर्च्यू जो कि एक गुण है, इंडीड मीन्स वास्तव में, जो कि वास्तव में एक गुण है, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर, उसने देखा होगा, टू मोर इन्फ्लुएंट सिचुएशंस, यानी कि ज्यादा समृद्धिपूर्ण हालात, अर्थात उसने ज्यादा समृद्धिपूर्ण हालात देखे होंगे, एंड पीपल, और लोग देखे होंगे। ही हैड द एबिलिटी, ही हैड उसके पास थी, द एबिलिटी में क्षमता, टू लुक चीयरफुल, प्रसन्न दिखने की, एट ऑल टाइम्स, यानी कि हर समय, इवन मीन्स भी, आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड, यानी कि हाथ होने के बावजूद, इन अ फ्लॉप फिल्म, एक असफल फिल्म में, यानी कि एक असफल फिल्म में हाथ होने के बावजूद भी हर समय खुश रहने की उसके अंदर क्षमता थी, या कह सकते हो कि असफल फिल्म में भाग लेने के बाद भी उसमें हर समय खुश दिखाई देने की क्षमता थी। ही ऑलवेज हैड वर्क, उसके पास हमेशा काम होता था, फॉर समबडी, किसी के लिए भी, यानी कि दूसरों के लिए, अर्थात उसके पास दूसरों के लिए हर समय काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स, वह कभी चीजें नहीं कर पाता था, अर्थात वह कभी काम नहीं कर पाता था, ऑन हिज ओन मीन स्वयं, अर्थात वह कभी स्वयं काम नहीं कर पाता था। बट लेकिन, हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, उसकी वफादारी ने, मेड मीन्स बना दिया था, हिम मीन्स उसे, आइडेंटिफाई मीन्स परिचित, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, विद हिज प्रिंसिपल, उसके प्रधान फिल्म निर्माता से, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, एंड टर्न और मोड़ दिया या लगा दिया, हिज इंटायर क्रिएटिविटी, अपनी संपूर्ण रचनात्मक योग्यता को, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपने प्रधान फिल्म निर्माता के फायदे के लिए, अर्थात उसने अपनी संपूर्ण रचनात्मक योग्यता को अपने प्रधान फिल्म निर्माता के फायदे के लिए लगा दिया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज टेलर मेड, वह बिल्कुल उपयुक्त बना था, फॉर फिल्म्स, फिल्मों के लिए, अर्थात वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बना था, या कह सकते हो अनुकूल बना था। हियर वाज अ मैन, हियर मीन्स यहाँ, वाज मीन था, अ मैन मीन्स एक ऐसा आदमी, यानी कि वह एक ऐसा आदमी था, हु कुड बी इंस्पायर्ड, हु मीन्स जो, कुड बी इंस्पायर्ड, यानी कि प्रेरित किया जा सकता था, व्हेन मीन्स जब, कमांडेड मीन्स आदेश दिया जाता था, यानी कि वह एक ऐसा आदमी था जिसे जब भी आदेश दिया जाता था प्रेरित किया जा सकता था। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर, द रैट मीन्स चूहा, फाइट्स मीन्स लड़ता है, द टाइग्रेस मीन्स बाघिन से, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर, या कह सकते हो पानी में, चूहा पानी में बाघिन से लड़ता है, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है, बट लेकिन, टेक्स पिटी, दया करता है, ऑन द कप्स मीन्स शावकों पर, यानी कि बच्चों पर, एंड टेंट्स, और देखभाल करता है, देम मीन्स उनकी, लविंगली मीन्स प्यार से, लेकिन बच्चों पर दया करता है और प्यार से उनकी देखभाल करता है, अर्थात चूहा पानी में बाघिन से लड़ता है, उसे मार देता है, लेकिन उसके बच्चों पर दया करता है और उनकी प्यार से देखभाल करता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि, हाउ टू डू, कैसे करना है, द सीन मीन्स दृश्य को, मैं नहीं जानता कि दृश्य को कैसे करना है, यानी कि कहने का आशय ये है कि मैं नहीं जानता कि इस दृश्य को कैसे फिल्माया जाए, द प्रोड्यूसर वुड से, यानी कि निर्माता कहता था, एंड और, सुब्बू वुड कम आउट, यानी कि सुब्बू बता देता था, विद 4 वेज, यानी कि 4 तरीके, ऑफ द रैट मीन चूहे के, पॉरिंग अफेक्शन, यानी कि प्यार उड़ेलने के, ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग्स, ऑन मीन्स पर, इट्स मीन्स अपने,
विक्टिम्स में शिकार के ऑफस्प्रिंग्स में बच्चों पर। मैं नहीं जानता कि इस दृश्य को कैसे फिल्माया जाए, निर्माता कहता था। और सुब्बू चूहे के अपने शिकार यानी कि बाघिन के बच्चों के ऊपर प्यार उड़ेलने के 4 तरीके बता देता था। गुड, अच्छा है यानी कि ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। या कह सकते हो कि मैं नहीं जानता। ठीक है लेकिन मैं नहीं जानता कि इट इज़ अफेक्टिव, यह प्रभावशाली है। इनफ मीन्स पर्याप्त। ठीक है लेकिन मैं नहीं जानता कि यह पर्याप्त प्रभावशाली है। पीटर वुड से यानी पीटर कहता था। एंड मीन्स और इन अ मिनट, 1 मिनट में सुब्बू वुड कम आउट, सुब्बू बता देता था विद 14 मोर अल्टरनेटिव, 14 अन्य विकल्प। अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प होता है। अच्छा है या कह सकते हो ठीक है लेकिन मैं नहीं जानता कि यह पर्याप्त प्रभावशाली है, निर्माता कहता था। और 1 मिनट में सुब्बू 14 अन्य विकल्प बता देता था। फिल्म मेकिंग यानी कि फिल्म बनाना, मस्ट हैव बीन मीन्स रहा होगा, एंड वाज और था भी, सो इजी मीन्स बहुत आसान, विद अ मैन मीन्स एक आदमी के साथ, लाइक सुब्बू मीन्स सुब्बू जैसा, अराउंड मीन्स आसपास, यानी कि सुब्बू जैसे आदमी के आसपास होने पर फिल्म बनाना बहुत आसान रहा होगा और था भी। एंड इफ और यदि, एवर देयर वाज अ मैन कोई ऐसा व्यक्ति था, हु गेव जिसने दिया था, डायरेक्शन मीन्स दिशा, एंड मीन्स और डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, तो जेमिनी स्टूडियोज मीन्स जेमिनी स्टूडियोज को, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, इट्स गोल्डन ईयर्स मीन्स इसके स्वर्णिम वर्षों के। अर्थात यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को इसके स्वर्णिम वर्षों के दौरान दिशा और परिभाषा दी थी, तो इट वाज सुब्बू, वह सुब्बू था। सुब्बू हैड, सुब्बू के पास थी या कह सकते हो सुब्बू की थी। अ सेपरेट में से एक अलग, आइडेंटिटी में पहचान, एज अ पोएट में से एक कवि के रूप में, यानी कि एक कवि के रूप में सुब्बू की एक अलग पहचान थी। एंड दो और यद्यपि ही वाज वह था, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, कैपेबल मीन्स समर्थ, ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स अधिक जटिल, एंड हायर फॉर्म्स यानी कि उच्च रचनाओं में, यद्यपि वह निश्चित ही और जटिल तथा उच्च रचनाओं में समर्थ था। यानी कि कहने का आशय ये है कि यद्यपि वह निश्चित ही ज़्यादा जटिल और उच्च रचनाएं लिख सकता था, फिर भी ही डेलिबरेटली यानी कि उसने जानबूझकर चूज में चुना, टू एड्रेस में संबोधन करने के लिए, हिज पोइट्री मीन्स अपने काव्य को, टू द मासेस मीन्स जन सामान्य के, फिर भी उसने जानबूझकर अपने काव्य को जन सामान्य के संबोधन के लिए चुना। यानी कि कहने का आशय यह है कि फिर भी उसने जानबूझकर अपने काव्य से जन सामान्य को संबोधित किया। हिज सक्सेस इन फिल्म्स, हिज सक्सेस मीन्स उसकी सफलता ने, इन फिल्म्स मीन्स फिल्मों में, ओवर सैडोड मीन्स ढक लिया था, एंड ड्वार्फ्ड और बौना बना दिया था यानी कि कम कर दिया था, हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, हिज मीन्स उसकी लिटरेरी मीन्स साहित्यिक, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियों को, फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को ढक लिया था या कम कर दिया था। और अथवा शो मीन्स ऐसा, हिज मीन्स उसके, क्रिटिक्स मीन्स समालोचक, फेल्ट मीन्स महसूस करते थे, अथवा उसके समालोचक ऐसा महसूस करते थे यानी कि उसके समालोचकों को ऐसा लगता था। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, ही कंपोज उसने रचना की, सेवरल मीन्स अनेकों, ट्रूली मीन्स सच्ची, ओरिजिनल मीन्स मौलिक, स्टोरी पोएम्स मीन्स कथा काव्यों की, उसने कई सच्चे मौलिक कथा काव्यों की रचना की। इन फॉल्क रिफ्रेन यानी कि लोक व्यवहार में, एंड डिक्शन और भाषा में, यानी कि कहने का आशय ये है कि उसने लोक व्यवहार पर आधारित और लोक भाषा में कई सच्चे मौलिक कथा काव्यों की रचना की। एंड आल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल, एंड और आल्सो मीन्स भी, रोट मीन्स लिखा, स्प्रॉलिंग मीन्स एक अव्यवस्थित, नॉवेल मीन्स उपन्यास, थिलाना मोहनम्बल यानी कि थलाना मोहनम्बल, अर्थात उसने एक अव्यवस्थित उपन्यास थलाना मोहनम्बल भी लिखा। विद डॉजन्स जिसमें दर्जनों, ऑफ वेरी डेप्थली यानी कि बहुत कुशलता पूर्वक, एक्ट मीन्स उकेरा गया था, कैरेक्टर्स मीन्स चरित्रों को, जिसमें दर्जनों चरित्रों को बहुत कुशलता पूर्वक उकेरा गया था। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. He means उसने, quite successfully means बहुत सफलतापूर्वक, recreated means पुनः निर्मित किया या कह सकते हो कि वर्णन किया। The mood means मन स्थिति का, and means और, manner means हाव भावों का,
ऑफ द देवदासीज मीन्स देवदासियों के, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की। अर्थात उसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की देवदासियों की मनः स्थिति तथा हाव भावों का बहुत सफलतापूर्वक वर्णन किया। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ही मीन्स वह वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक, एक्टर मीन्स अभिनेता। वह एक आश्चर्यजनक अभिनेता था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स। ही मीन्स उसने, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, एस्पायर्ड मीन्स इच्छा की, टू द लीड रोल्स मीन्स मुख्य भूमिका की, या कह सकते हो मुख्य भूमिका पाने की, यानी कि उसने मुख्य भूमिका पाने की कभी इच्छा नहीं की। बट लेकिन, वाट एवर मीन्स जो भी, सब्सिडायरी रोल यानी कि सहायक भूमिका, ही प्लेड वह अदा करता था, इन एनी ऑफ द फिल्म मीन्स किसी भी फिल्म में, लेकिन किसी भी फिल्म में जो भी सहायक भूमिका वह अदा करता था तो ही परफॉर्म्ड वह भूमिका अदा करता था, बेटर मीन्स बेहतर, दैन मीन्स अपेक्षा, द सपोर्ट मीन्स माने जाने वाले, या कह सकते हो तथाकथित, मेन प्लेयर्स मीन्स मुख्य कलाकारों की, यानी कि उसने जो भी सहायक भूमिका अदा की उसमें तथाकथित कलाकारों से बेहतर भूमिका अदा की। ही हैड अ जेन्यून लव। ही हैड उसके पास था, अ जेन्यून मीन्स एक सच्चा, लव मीन्स प्रेम, उसके पास एक सच्चा प्रेम था, या कह सकते हो कि उसमें सच्चा प्रेम था, फॉर एनी वन किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी कि हर व्यक्ति के लिए जिससे ही केम अक्रॉस वह मिलता था, यानी कि हर मिलने वाले के प्रति उसमें सच्चा प्यार था। एंड हिज हाउस और उसका घर, वाज में था, अ परमानेंट मीन्स एक स्थायी, रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान, फॉर डजन्स मीन्स दर्जनों लोगों के लिए, ऑफ नियर मीन्स पास के, एंड मीन्स और, फार मीन्स दूर के, रिलेशंस मीन्स रिश्तेदारों के, एंड मीन्स और, अक्वेंटेंसेज मीन्स परिचितों के लिए, और उसका घर पास तथा दूर के दर्जनों रिश्तेदारों और परिचितों के लिए स्थायी निवास स्थान था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर। इट मीन्स यह, सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध या खिलाफ, सुब्बूज नेचर यानी कि सुब्बू के स्वभाव के, टू बी इवन, इवन मीन्स भी, टू बी कॉन्शियस मीन्स सचेत होना यानी कि जागरूक होना, दैट की ही वॉज फीडिंग वह भोजन करा रहा था, एंड सपोर्टिंग और मदद कर रहा था या सहायता कर रहा था, सो मैनी ऑफ देम इतने सारे लोगों की। अर्थात इस बात के प्रति जागरूक होना भी सुब्बू के स्वभाव के विपरीत था कि वह इतने सारे लोगों को भोजन करा रहा था और उनकी मदद कर रहा था। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन। सच मीन्स ऐसा, चैरिटेबल मीन्स दानी, एंड मीन्स और, इम्प्रोविडेंट मीन्स फिजूल खर्ची, मैन मीन्स व्यक्ति या आदमी, ऐसा दानी और फिजूल खर्ची आदमी, एंड और, यट फिर भी, ही हैड उसके पास थे, इनेमीज मीन्स दुश्मन, ऐसा दानी और फिजूल खर्च करने वाला व्यक्ति फिर भी उसके दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज, क्या यह इसलिए था क्योंकि, ही सीम्ड वह प्रतीत होता था, सो क्लोज मीन्स बहुत करीब, एंड मीन्स और, इंटीमेट मीन्स खास, विद द बॉस मीन्स बॉस के, क्या यह इसलिए था क्योंकि वह बॉस के बहुत करीब और खास था, और अथवा वाज इट क्या यह था, हिज मीन्स उसका, जनरल मीन्स सामान्य, डिमीनियर मीन्स व्यवहार, अथवा क्या यह उसका सामान्य व्यवहार था, दैट रिजेंबल्ड जो मिलता जुलता था, असाइकोफेंट्स एक चापलूस व्यक्ति के व्यवहार से, अथवा क्या यह उसका सामान्य व्यवहार था जो चापलूस व्यक्ति के व्यवहार से मिलता जुलता था, और मीन्स अथवा, हिज मीन्स उसकी, रेडीनेस मीन्स तत्परता थी, टू से मीन्स कहने की, नाइस थिंग्स मीन्स अच्छी चीजें, अबाउट मीन्स बारे में, एवरीथिंग मीन्स हर चीज के, या फिर हर चीज के बारे में अच्छा कहने की उसकी तत्परता थी। इन एनी केस, इन एनी केस अर्थात कुछ भी हो, देयर वाज दिस मैन यह आदमी था, इन द मेकअप डिपार्टमेंट यानी कि श्रृंगार विभाग में, अर्थात श्रृंगार विभाग का वह आदमी था, हु वुड विश जो चाहता था या इच्छा करता था, द डिडेस्ट थिंग्स यानी कि अनिष्ट चीजें, यानी कि अनिष्टता की, फॉर सुब्बू में सुब्बू के लिए, लेकिन श्रृंगार विभाग में वह आदमी था जो सुब्बू के लिए अनिष्टता की कामना करता था। यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। यू सा आप देखते थे सुब्बू में सुब्बू को, ऑलवेज में सदैव या हमेशा,
विद द बॉस मीन्स बॉस के साथ। आप सुब्बू को सदैव बॉस के साथ देखते थे, बट लेकिन इन द अटेंडेंस रोल यानी कि उपस्थिति पत्रक में ही वाज ग्रुप्ड, उसे समूहबद्ध किया गया था, यानी कि उसका नाम शामिल किया गया था अंडर अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में, जिसे कार्ड मीन्स कहा जाता था द स्टोरी डिपार्टमेंट, यानी कि कहानी विभाग। अर्थात कहने का आशय ये है कि सुब्बू को आप हमेशा बॉस के साथ देखते थे, लेकिन उपस्थिति पत्रक में उसका नाम कहानी विभाग में शामिल था, जिसमें कंप्राइजिंग मीन्स शामिल थे अ लॉयर मीन्स एक वकील, एंड मीन्स और एन असेंबली मीन्स एक समूह ऑफ राइटर्स मीन्स लेखकों का, एंड मीन्स और पोइट्स मीन्स कवियों का, जिसमें एक वकील और लेखकों तथा कवियों का एक समूह शामिल था। द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन, द लॉयर मीन्स वह वकील, वाज मीन था, आल्सो मीन्स भी, ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक तौर पर, नोन मीन्स जाना जाता, एज मीन्स रूप में, द लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस वकील को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था, बट एवरीबडी लेकिन हर कोई, या कह सकते हो सभी, रिफर्ड मीन्स बताते थे टू हिम मीन्स उसे, एज द अपोजिट यानी कि विपरीत, लेकिन सभी उसे विपरीत बताते थे, या कह सकते हो कि हर कोई उसे उसके विपरीत बताता था, यानी कि कानूनी सलाहकार के विपरीत। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एन मीन्स एक, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, टैलेंटेड मीन्स प्रतिभावान, एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री, एक अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री, हु वाज जो थी, आल्सो मीन्स भी, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, टेम्परामेंटल मीन्स तुनक स्वभाव वाली यानी कि क्रोधी स्वभाव वाली, एक अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री जो तुनक स्वभाव वाली भी थी, या कह सकते हो गुस्सैल स्वभाव वाली भी थी। वंस ब्ल्यू ओवर, एक बार भड़क गई, ऑन द सेट मीन्स सेट पर, एक बार सेट पर भड़क गई, वाइल जब, एवरीवन मीन्स हर कोई, स्टूड मीन्स खड़ा था, स्टैंड मीन्स सन्न, जब हर कोई सन्न खड़ा था, द लॉयर मीन्स वकील ने, क्वाइटली में चुपके से, स्विच ऑन में चालू कर दिया, द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट यानी कि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, यानी कि जब हर कोई सन्न खड़ा था तो वकील ने चुपके से आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। When the actress paused, when means जब, the actress means वह अभिनेत्री, paused means रुकी, for breath means सांस लेने के लिए, लेकिन जब वह अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, the lawyer said, तो वकील ने कहा, to her means उससे, तो वकील ने उससे कहा, 1 minute प्लीज, कृपया 1 मिनट, and means और, played back यानी कि पुनः चालू कर दिया, the recording means उस रिकॉर्डिंग को, यानी कि वकील ने उससे कहा कि कृपया 1 मिनट, और पुनः उसने उस रिकॉर्डिंग को चला दिया, यानी कि उसकी ही रिकॉर्डिंग उसको सुनाई। देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, इनक्रिमिनेटिंग यानी कि दोष दिखाने वाला, और मीन्स अथवा, अनमेंशनेबली मीन्स अकथनीय, फॉल मीन्स गलती, अबाउट मीन्स बारे में, द एक्ट्रेस ट्राइडेड यानी कि उस अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण भाषण में, या कह सकते हो निंदापूर्ण भाषण में, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, द प्रोड्यूसर मीन्स निर्माता के, यानी कि उस अभिनेत्री के क्रोधपूर्ण भाषण में फिल्म निर्माता के खिलाफ कुछ भी अकथनीय अथवा दोषी दिखाने वाला नहीं था। बट व्हेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन, बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स जब, सी हर्ड उसने सुना, हर वॉइस मीन्स अपनी आवाज, अगेन मीन्स पुनः, थ्रू द साउंड इक्विपमेंट यानी कि ध्वनि यंत्र के द्वारा, लेकिन जब उसने ध्वनि यंत्र के द्वारा अपनी आवाज को पुनः सुना तो सी वाज स्टक डम्ब, वह आवाक रह गई। स्टक डम्ब का मतलब होता है आवाक रह जाना। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, फ्रॉम द कंट्री साइड मीन्स देहात से, अर्थात देहात से आई हुई एक लड़की, या कह सकते हो कि देहात से आई हुई यह लड़की, सी हैडेंट गॉन वह नहीं गुजरी थी, थ्रू ऑल द स्टेज यानी कि सभी चरणों से, ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस यानी कि संसार के अनुभवों के, दैट मीन्स जो, जनरली मीन्स आमतौर पर, प्रिसीड मीन्स पहले होते हैं, अपोजिशन मीन्स एक स्थिति के यानी कि स्थान पाने के, ऑफ इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व का, एंड मीन्स और, सोफिस्टिकेशन यानी कि नजाकत का, अर्थात देहात से आई यह लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी चरणों से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का स्थान पाने से पहले होते हैं। दैट सी हैड फाउंड जिसमें उसने पाया था, हरसेल्फ में अपने आप को, कैटापल्टेड इनटू यानी कि पहुंची हुई, जिसमें उसने आपको पहुंची हुई पाया था, या कह सकते हो कि जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का इसका टोटल अर्थ ये होता है
कि देहात से आई यह लड़की संसार के अनुभवों के उन सभी चरणों से नहीं गुजरी थी जो आम तौर पर महत्व और नजाकत का स्थान पाने से पहले होते हैं, जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था। अर्थात उस लड़की का व्यवहार उसके वर्तमान समय के अनुकूल नहीं था। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड। शी मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, क्वाइट रिकवर्ड यानी कि पूरी तरह से रिकवर हुई अर्थात पूरी तरह से उभरी। फ्रॉम द टेरर मीन्स उस भय से या डर से, अर्थात वह उस डर से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। शी फेल्ट, जो उसने महसूस किया था, दैट डे मीन्स उस दिन, यानी कि उस दिन उसने जिस डर को महसूस किया था वह उससे कभी उभर नहीं पाई। दैट वॉज द एंड, यह अंत था। ऑफ अ ब्रीफ मीन्स एक संक्षिप्त या छोटे से, एंड मीन्स और, ब्रिलियंट मीन्स अच्छे, एक्टिंग कैरियर मीन्स अभिनय कैरियर का, अर्थात वह एक छोटे से और अच्छे अभिनय कैरियर का अंत था। द लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार, हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कहानी विभाग का सदस्य भी था। हैड अनविटिंगली ब्रॉट, हैड ब्रॉट मीन्स ले आया था, अनविटिंगली मीन्स मूर्खतापूर्ण तरीके से, अबाउट दैट सैड एंड, उस दुखद अंत की ओर, यानी कि कहने का आशय यह है कि उस कानूनी सलाहकार ने, जो कहानी विभाग का सदस्य भी था, मूर्खतापूर्ण तरीके से उस अभिनेत्री के अभिनय कैरियर का दुखद अंत कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। बाकी का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और हम जल्दी ही आपके लिए ग्रामर की एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।